प्रणाम मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं 15 अप्रैल से चैत्र मास की होली का प्रारंभ हो रहा है। हमारे होली के वीडियोस की सीरीज पूरी जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आप रोज कुछ नया सीखेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी की कथा रिकैप करते हैं। आज से 11 लाख साल पहले की बात, जब मुनीश्वरत स्वामी भगवान का शासन चल रहा था। तब मैना सुंदरी नामक राजकुमार थी और उनके पिता प्रजापाल राजा। एक बार राजा ने पूरे भर सभा के सामने मैना सुंदरी के पूछा कि तुम्हारे पास आज जो कुछ भी है वो मेरे प्रभाव से ही है ना? तब मैना सुंदरी ने कहा, नहीं, आज जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरे पूर्व भव के कर्म के प्रभाव से है। ये सुनकर प्रजापाल राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ये कहकर मैना सुंदरी की शादी किसी कोड़ी के साथ करवा दी और कहा कि अब पता चलेगा तुझे कर्मों का प्रभाव। कोड़ी का रोग ऐसा है कि कोड़ियों के आसपास हमेशा मक्खियां घूमती रहती है और शरीर से सतत रस्सी गिरती रहती है। जिस कोड़ी के साथ मैना की शादी की गई थी वो श्रीपाल 700 कोड़ियों का राजा था। इस शादी के समाचार से शासन के बहुत लोग निंदा करने लगे। लोग कहने लगे, अरे देखो देखो, जैन धर्म इतना महान कहलवाता है और ये मैना सुंदरी भी इतनी रूपवान होने के बावजूद एक नीच व्यक्ति, एक कोड़ी व्यक्ति के साथ इनकी शादी होने के बावजूद ये लोग कुछ नहीं कर सके। इनमें कोई दम नहीं है, वरना मैना सुंदरी की ऐसी शादी नहीं होती। वैसे तो ये शादी मैना को स्वीकार थी। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा भविष्य कैसे होगा, मैं कोड़ी के साथ कैसे जीऊंगी, कैसे सुख भोगूंगी, बल्कि शासन की निंदा हो रही थी। ये मैना को बिल्कुल स्वीकार नहीं था। वो मुनिचंद्र आचार्य भगवान के पास गई और कहा कि जो शासन की निंदा हो रही है, जो कि बहुत गलत है, तो आप मुझे कोई तंत्र मंत्र दोरे धागे दीजिए। तब आचार्य भगवान ने कहा, हम साधु हैं, हमारे ये काम नहीं, हम आपको आराधना या साधना बता सकते हैं। तब आचार्य भगवान ने सिद्ध चक्र की आराधना मैना सुंदरी को दी। ये आराधना श्रीपाल और मैना दोनों ने की और सिद्ध चक्र का पूजन भी किया। उस पूजन के पक्षाल का पानी जब श्रीपाल राजा ने अपने शरीर पर लगाया, तब धीरे धीरे करके उनका कोढ़ रोग ठीक हुआ और आगे जाके उनका शरीर सोने की तरह चमकने लगा। Isn't that amazing? वैसे तो बहुत लोगों ने नवपद की आराधना की है, लेकिन श्रीपाल और मैना की स्टोरी इसलिए फेमस है कि उन्होंने नवपद की आराधना के बाद अपने आंखों से लाइव चमत्कार देखा। इस प्रकार उन्होंने नवपद की आराधना करके अपना कार्य सिद्ध किया और मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़े। सत्य में रहना, शाता में रहना।